मैं शील खन्ना आपका ई टेक्निकल जिज्ञासा में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक एक्सेल का ट्रिक लेके आ रहा हूं। एक्सेल के अंदर क्या होता है, एक हमारा ऑप्शन होती है सॉल्वर। सॉल्वर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सॉल्वर यूज करते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूं एक्सेल की, और हम देखते हैं कि ये सॉल्वर कैसे यूज करते हैं। दोस्तों हम अपनी एक्सेल की स्क्रीन पे आ गए हैं। ये मैंने आपके सामने एक छोटी सी टेबल बनाई है, ये आप देख रहे हैं। ये छोटी सी टेबल है एक। इस पे मैंने क्या बोला है कि कुछ आइटम्स हैं, उनकी एक क्वांटिटी है, उसका प्राइस है और उसका टोटल अमाउंट है। तो अब दोस्तों इस पे क्या है कि जैसे हमारे पास जो आइटम्स हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, हेडफोन। इनकी एक एक क्वांटिटी है और इनका ये प्राइस मेंशन है, और एक क्वांटिटी के हिसाब से इनका टोटल अमाउंट क्या बनता है। तो ये टोटल अमाउंट बनता है हमारा 1250 रुपए। अच्छा दोस्तों, इस इक्वेशन को वैसे मान के चलते हैं कि ये आइटम हमें खरीदनी है जो कि 1250 रुपए की है, लेकिन जो हमारा बजट है वो है 2500 रुपए का। हमारा जो टोटल बजट है खरीदने का वो 2500 रुपए का है। अब हम कंप्यूटर को ये बोलेंगे कि ये जो आइटम्स हैं हमारे पास, ये आइटम्स हमें खरीदनी है, और कितनी खरीदनी है उसकी बाउंडेशन नहीं है, लेकिन हमारा जो बजट है वो 2500 रुपए का है। हमें 2500 रुपए के अंदर ये आइटम परचेज करनी है। अब कौन सी आइटम कितनी लेनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी, जिससे कि हमारा अमाउंट 2500 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे सॉल्वर के थ्रू। सॉल्वर के में जब हम ये डालेंगे तो उस पर ये हमें बताएगा कि कौन सी आइटम कितनी कितनी खरीदनी है, और उसमें जो हमारी कंडीशंस हैं कि हमारा जो बजट है वो 2500 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो अब ये कंडीशंस हमने रखी हुई हैं दोस्तों, ये देखिए ये कंडीशंस है हमारी। पहली कंडीशन क्या है, क्वांटिटी मस्ट नॉट बी इन माइनस। नेगेटिव में क्वांटिटी नहीं जानी चाहिए। जो भी क्वांटिटी होगी ऐसा नहीं है कि -1 हो जाए, वो 1, 2, 3 हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकती। सेकंड जो कंडीशन है, क्वांटिटी मस्ट नॉट बी इन डेसिमल। पॉइंट्स में नहीं जानी चाहिए, 0.5 नहीं होना चाहिए। आधी चीज तो हम खरीदेंगे नहीं, और 1.5 चीज भी 1.5 वो भी नहीं खरीदेंगे हम, 2.5 भी नहीं खरीदेंगे। तो इसका मतलब जो हमारी क्वांटिटी है वो हमारा डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो हमारा है, जो अमाउंट है हमारा टोटल जो बजट है वो हमारा 2500 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी 3 कंडीशंस हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्वर के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपका जो एक्सेल का जो वर्जन है इसमें अगर सॉल्वर नहीं है तो आप इसको एक्सेल में से भी ले सकते हैं, और इसको सॉल्वर को डाउनलोड करने के लिए आपको डेटा में जाना पड़ेगा। ये डेटा में आप देख रहे हैं, और डेटा में आपको मिलेगा ये सॉल्वर। यहां पर ये सॉल्वर है। और दोस्तों अगर आपके एक्सेल के अंदर सॉल्वर नहीं है तो इसको मैं आपको बताता हूं कि आप अपने एक्सेल में इस सॉल्वर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको फाइल पे जाना पड़ेगा। ये फाइल में जाएंगे आप, और फाइल में आप नीचे देखेंगे ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ऑप्शन में आप देखेंगे ये मेनू बन के आएगा। इसमें आपको ये एड-इन्स में जाना है। एड-इन्स ये आप देख रहे हैं, एड-इन्स। और नीचे दोस्तों ये मैनेज देखेंगे। मैनेज में भी आप इसको गो पे जाएंगे। गो पे ये आप देखेंगे, गो के अंदर ये सॉल्वर एड-इन, इसको टिक करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मेरा ये टिक हुआ है। अदरवाइज आपको यहां पे ये टिक करना होगा, और टिक करके इसको आप ओके कर दीजिए। सॉल्वर आपका यहां पर ये ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपके एक्सेल के अंदर सॉल्वर नहीं है, आप इसको इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। अपने ऑप्शन में जाके इसको एड इन कर सकते हैं। तो अब दोस्तों जो हमारे पास जो हमारी जो इक्वेशन थी वो ये है, इसको हम सॉल्व करते हैं सॉल्वर के थ्रू कि कैसे इसको हम आंसर निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करने के लिए सॉल्वर में जाएंगे। सॉल्वर को आप ऑन करिए। जब आप सॉल्वर को ऑन करेंगे तो आपके सामने ये मेनू आएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि ये कुछ स्क्रीन के ऊपर आपके सामने ऑप्शंस आ गई हैं। अब दोस्तों सबसे पहली जो ऑप्शन है हमारा सेट ऑब्जेक्टिव, हमारा इसके अंदर आपको आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको सेट करना है। अब दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्या है?
आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारा ये बजट है ये हमारा 2500 से इंक्रीज नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो ये है 1250 रुपए, ये जो बन रहा है, मतलब ये जो कॉलम है ये आपका ऑब्जेक्टिव है। इसको सेलेक्ट करेंगे, आप यहां देखेंगे ये कॉलम आपका यहां पर सेलेक्ट हो गया, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है 2 मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। इसमें आपको वैल्यू डालनी है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो मैक्सिमम कितना है, मिनिमम है या वैल्यू पर है। तो दोस्तों हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा टारगेट है वो है 2500 रुपए से ऊपर हमको नहीं जाना। तो इसमें हम यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ 2500। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब थर्ड ऑप्शन आती है बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स। अब हमारे जो वेरिएबल है वो क्या है? वेरिएबल हमारी क्वांटिटी है। क्वांटिटी वेरिएबल इसलिए है कि क्वांटिटी हमारी चेंज हो सकती है। अब हमारा जो टारगेट है, हमने 2500 रुपए तक मैक्सिमम परचेस करना है, और जो हमारा टारगेट है कि हमें कितनी आइटम लेनी है उस पर डिपेंड नहीं करता। हम इस आइटम को, जो पेन ड्राइव है, इसको 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो मतलब जो हमारी क्वांटिटी है वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है, वो चेंज हो सकती है। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन माइनस में नहीं जाएगी और पॉइंट्स में नहीं जाएगी, क्योंकि ये हमारी कंडीशन है। तो ये जो क्वांटिटी वाला पोर्शन है ये हमारा वेरिएबल है। तो इसी वेरिएबल को हमें यहां डिफाइन करना बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स। तो हमारे जो वेरिएबल सेल्स है, जो हमारे वेरिएबल है वो क्या है? वो हमारे ये हैं। इसको यहां पे आप क्लिक करिए और आपका जो वेरिएबल है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपने सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए दोस्तों, ये आपके वेरिएबल आ गए 5 से 9 तक। तो ये आपका जो D5 है, 5 से लेके 9 तक हमारे यहां पर ये वेरिएबल आ गए। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स है, इसके अंदर हम ये कंडीशंस डालेंगे, जो हमने ये 3 कंडीशंस डिफाइन करी थी। तो दोस्तों सबसे पहली कंडीशन हमारी क्वांटिटी मस्ट नॉट बी इन माइनस, मीन्स कि जो हमने क्वांटिटी है हमारी वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो हम यहां पे क्लिक करेंगे और इसको ऐड करेंगे। अब दोस्तों इसमें जो सेल रेफरेंस है, सेल रेफरेंस क्या है? जो हमारी क्वांटिटी है वो हमारा सेल रेफरेंस है हमारा। मतलब जो हमारा जो सेल रेफरेंस है वो क्वांटिटी वाला कॉलम आएगा। तो हमारा जो क्वांटिटी स्टार्ट होती है वो D5 से D9 तक है। तो रेफरेंस हमारा आएगा ये हमारा आ गया D5 से D9। ये दोस्तों यहां पे आ गया। और ये दोस्तों साथ में डॉलर लगता है। इस डॉलर का मतलब ये होता है कि ये जो सेल है, इसकी जो फिगर है वो चेंज नहीं हो सकती है, वो जो फिगर है वो एज इट इज रहेगी। तो ये सेल रेफरेंस हमने दे दिया। इसके बाद हमारी कंडीशन है। अब कंडीशन में क्या है? सबसे पहले हमारी जो कंडीशन है वो है हमारी क्वांटिटी मस्ट नॉट बी इन माइनस। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जो हमारी रेंज है माइनस ना होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो कंडीशन है इसको हमने ग्रेटर देन इक्वल टू रखना है, ये वाला। अब ग्रेटर देन इक्वल का मतलब होगा कि हमारी जो क्वांटिटी है वो या तो 1 के बराबर हो सकती है या फिर 1 से बड़ी हो सकती है। तो यहां पे जो इसका कंस्ट्रेंट है वो हमें 1 रखना है। तो ये भी क्लियर हो गया। इसको हम ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद दोस्तों हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो क्वांटिटी मस्ट नॉट बी इन डेसिमल। डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। मतलब हम जो भी क्वांटिटी परचेस करेंगे या तो वो 1 होगी या वो 2 होगी या वो 3 होगी। वो 1.5 नहीं हो सकती या 0.5 नहीं हो सकती या 2.5 नहीं हो सकती। तो मतलब वो हमारी जो क्वांटिटी जो है वो हमारी इंटीजर है। इंटीजर कभी भी डेसिमल में नहीं होता है। तो हमारी जो सेल रेफरेंस है वो वही सेम रहेगी, D5 टू D9। ये सेल रेफरेंस आ गया है यहां पे। अब कंडीशन क्या लगेगी हमारी? इंटीजर। अब इंटीजर इसके अंदर आ गया, मतलब कि हमारी जो क्वांटिटी है वो डेसिमल में, पॉइंट्स में नहीं जाएगी। इसको भी ऐड कर दीजिए। अब थर्ड कंडीशन है हमारी टोटल अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 2500। अब जो हमारा टोटल बजट है वो 2500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब वो जो हमारा जो रेंज है हमारी वो कौन सी है? जो सेल रेफरेंस कौन सा है हमारा? वो हमारा ये वाला है, F10। ये जो फिगर है ये हमारी 2500 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो सेल रेफरेंस में हम ये वाला देंगे F10। अब इसका जो हमारा कंडीशन है वो क्या है? इक्वल टू
मतलब इक्वल टू तक जाना है, इक्वल टू 2500, और इससे 2500 से लेस भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं करना, हमने 2500 का ही परचेस करना है। तो इसको हम लेंगे लेस देन इक्वल टू, ये देखिए लेस देन इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो ये वाला जो सेल है, जो हमारी कंडीशन है, वो 2500 से कम नहीं होनी चाहिए या 2500 के बराबर होनी चाहिए। यहां हम देंगे कंडीशन 2500, इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करके अब हमारी तीनों कंडीशन लग गई, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने इसको कैंसिल किया, वो तीनों कंडीशन हमारी यहां पर आ गई। जो हमने कंडीशन सेट करी है, एक तो इंटीजर नहीं होना चाहिए, और एक 1 इक्वल टू होना चाहिए, और 2500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशंस हमारी इसमें तीनों लग चुकी हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब ये जो हमने इसमें जो हमने सॉल्वर में ये सारी कंडीशंस डाली हैं, इसको हम सॉल्वर को बोलते हैं, इसको सॉल्व करेगा कि हमारा ये जो क्वांटिटी परचेस कर रही है कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, और हमारा अमाउंट जो है वो 2500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 2500 के बराबर रहना चाहिए। तो अब ये सॉल्व करके लाएगा कि कितनी क्वांटिटी खरीदनी है जिससे कि हमारा अमाउंट 2500 के बराबर हो जाए। तो आप क्या करेंगे, ये जो हमने कंडीशन सेट करी है इसको आप सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व पर जाएंगे, आप इस सॉल्व के बटन को प्रेस करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, इसको हम प्रेस करते हैं। अब आप यहां देखिए, ये आपके सामने सॉल्यूशन निकल के आ गया। ये देखिए दोस्तों, अब इसने क्या किया, सॉल्वर ने क्वांटिटी तो हमारी सबकी एक एक रखी, पहले 3 आइटम की, उसके बाद स्पीकर की आइटम जो है इसने हमारी 2 क्वांटिटी कर दी है, और हेडफोन की क्वांटिटी 6 कर दी है। टोटल आइटम हमारी 11 हो गई है, और बजट इसने हमारा 2500 पे फिक्स कर दिया। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से इसने हमारा ये सॉल्व करके दे दिया कि हमारा जो बजट है वो 2500 है, और जो हमारी कंडीशंस है उसको भी इसने बिल्कुल ध्यान रखा है कंडीशंस का, कि हमारी कंडीशंस के ऊपर ये इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया। इस तरह से आप किसी भी तरह की सॉल्यूशन किसी तरह निकालने के लिए आप सॉल्वर को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसके बारे में मेरे को डिस्क्रिप्शन में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको शेयर और लाइक करिए। अब दोस्तों, इसके बाद मैं आपको एक वीडियो और इसका देता हूं बनाकर, जिसके अंदर एक इक्वेशन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इक्वेशन का देता हूं, जिसमें हम उसका सॉल्यूशन सॉल्वर के थ्रू निकालेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।